अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अखलाक और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह वॉइस ऑफ उम्मा। फर्स्ट थिंग, आज हमारे साथ अली भाई नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह जरूर होंगे। मार्केट में एक न्यू बंदा आया है जिसने पीआईटी इन साइंस की है, लेकिन बात करेगा रिलीजन पे। और ये बात अब इंडिया में नॉर्मल हो चुकी है, आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी कि ये बंदा क्या कहता है। किसी को पालक बुरा लगता है और किसी को संतरा। मैं तो कह रहा हूँ पालक भी मत खाओ और संतरा भी मत खाओ, पनीर खा लो, टेस्ट भी मिलेगा और प्रोटीन भी। और ये बात फल सब्जियों के बारे में नहीं थी। ब्रो इज ट्राइंग टू डू कॉमेडी, लेकिन नहीं हो पा रही है। सॉरी टू द ऑडियंस, कुछ टाइम के लिए इसको झेलना पड़ेगा। भाई जो पालक पनीर संतरा रिकमेंड कर रहा है बीफ के होते हुए, वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। बीफ खाओ, जान बनाओ, प्रोटीन जम के मिलेगा। और ये बात एरोप्लेन के लिए नहीं थी। हर चीज में साइंस ढूंढना आज के दौर का मॉडर्न जुगाड़ बन गया है। तभी हर धर्म के ठेकेदार हम फर्स्ट कहते हुए आपको नजर आते हैं कि हमारे यहाँ तो पहले से ही लिखा हुआ था, बाकियों को कुछ पता नहीं था। और कभी एक पोडियम बनेगा ना, तो सभी लोग पहले पायदान पर ही होंगे, दूसरे पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सभी को सभी कुछ पहले से ही पता था। तो इन साहब का कहना है, अगर कोई मजहबी रिलीजियस स्कॉलर्स रिलीजन को प्रीच कर रहा है या उसकी मिसकंसेप्शंस को दूर कर रहा है, तो वो मजहब का ठेकेदार बन जाता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तुम तो साइंटिज्म के दलाल हुए, जिसको दल्ला कहते हैं। तुम साइंस को नहीं, साइंटिज्म को प्रीच कर रहे हो। जो रिलीजन को प्रीच करता है, अगर तुम्हारी डेफिनेशन ने उसको ठेकेदार बना दिया, तो तुम अपनी डेफिनेशन के मुताबिक साइंस के दलाल बन चुके। इन वर्ड्स का बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुमने खुद ये वर्ड यूज किए हुए हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करेगा आप कितनी लेवल पे नीचे गए हो। सेकंड थिंग, इन्होंने कहा कि रिलीजन वाले अपने स्क्रिप्चर से साइंस ढूंढ के दिखा रहे हैं। तो मैं एज अ मुस्लिम पूछना चाहूंगा, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर किसी स्क्रिप्चर में ऐसी बात लिखी गई है जो 1400 साल या 1500 साल 2000 साल पहले लिखी गई थी, और आज उसको साइंस प्रूव कर रही है, और वो बात एज इट इज साइंटिफिक फैक्ट पे पूरा उतर रही है, तो तुम साइंस के दलालों की इसमें प्रॉब्लम क्यों नजर आ जाती है? हमें इसमें प्रॉब्लम है क्या? एक बात मैं और क्लियर कर दूं, कुरान बुक ऑफ साइंस नहीं है। कुरान बुक ऑफ साइंस हो सकती है, निशानियों की किताब। ये हमें बताती है हमें क्यों पैदा किया गया, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा ये यूनिवर्स क्यों बनाया गया। लेकिन इस कुरान में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो साइंटिफिकली 100% प्रूवन हो, उसका क्लियर एविडेंस हो, और कुरान उसके अपोजिट हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा स्टांस है। हमारे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत आयत से पाया जाता है कि एक्स पर बोला वाई पर भी बोल, वाई पर बोला अब जेड पर भी बोल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ब्रो ट्राइंग वेरी हार्ड के कुछ कॉमेडी हो जाए। मीम्स डाल के भी ट्राई कर लिए, लेकिन नहीं हो रही है। आपको याद है कोविड में कुछ छपरी रोस्टर कुछ भी बोल के मीम लगाते थे और फनी हो जाता था। ये भाई अभी उसी एरा में है। जैसे हर वीडियो में हम डबल डिस्क्लेमर देते हैं, यहाँ पर भी वही डिस्क्लेमर कि हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति के स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स की बात कर रहे हैं और उसमें से ही रियल साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे रिस्पांस करने से पहले आप देखें इसने लॉजिकल वर्ड को कितना मिल्क किया हुआ है। चैनल के नाम में लॉजिकल, चैनल के लोगो में लॉजिकल, चैनल के बैनर में लॉजिकल, और इस वीडियो के बैकग्राउंड में लॉजिकल। अब इस भाई को लगता है कि हर जगह पे लॉजिकल लॉजिकल लिख लेने से अब ये कुछ भी बोलेगा तो वो लॉजिकल ही हो जाएगा। ओह माय गॉड! जैसे इसका ये लॉजिक कि मैं रिलीजन पे बात नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के जो क्लेम है वो सूडो साइंस है, तो मैं रिलीजन को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये वही बात हो गई, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने खुद के पास से तो नहीं बता रहे होंगे, वो कुरान का हवाला ही दिए होंगे। अब अगर तू उस पे बात करेगा, तू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुरान पे ही बात कर रहा है, तो ये चूरन बेचना बंद कर कि मैं रिलीजन पे बात नहीं करता। ये बिल्कुल झूठ है। सामने बैठ, मर्द बन और एक्सेप्ट कर। इसको पता है अगर ऐसे नहीं बोलूंगा तो रिलीजन वाले आके पकड़ लेंगे। बता भाई तेरी रिलीजन पे क्या रिसर्च है? तुझे रिलीजन की स्क्रिप्चर्स की ओरिजिनल लैंग्वेज आती है? खुद को साइंस के पीछे क्यों छुपा रहा है? अब जिसको साइंस नहीं आती, अगर वो कुछ क्लेम करता है साइंस के हवाले से, तो वो सूडो साइंस हो जाती है। तुझे रिलीजन का नहीं पता, तुझे अरेबिक नहीं आती, अगर तू कुछ क्लेम करेगा रिलीजन पे तो वो क्या होगा, ये तू खुद डिसाइड कर ले, या आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होगा। तो साइंस पर आने से पहले बात करते हैं जाकिर भाई के कुछ और विचारों की, स्पेशली महिलाओं को लेकर, क्योंकि इनके विचार काफी पवित्र मालूम होते हैं। अगर एवरेज देखेंगे, लड़कियों की तादाद ज्यादा है जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। इसी तरह की बात बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे इस पर्ची वाले भाई ने भी ये बात करी थी। स्त्री की तो देखा आपने, हर धर्म के ठेकेदार महिलाओं को लेकर बहुत उच्च विचार रखते हैं
और हैरानी की बात है कि अधिकतर इनके प्रवचनों में, इनके डिस्कोर्सेज में महिलाएं ही अक्सर आती हैं और वही ताली पीट पीट कर खुशी खुशी इनके गुण गाती हैं। यहाँ बहुत सारे पॉइंट है जो इस बंदे को खुद ही अपनी स्टेटमेंट से दोगला साबित कर दे। फर्स्ट थिंग, इसने स्ट्रॉ मैन फैलेसी की है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्लिप इसने आधा अधूरा चलाया, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने एजेंडे के मुताबिक इसने पेश कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस क्लिप में बात कर रहे हैं पॉलीगैमी पे, मतलब अगर लड़कियों का रेशियो ज्यादा है और लड़कों का रेशियो कम है, तो अब लड़कियां और लड़के अगर एक एक शादी करेंगे तो वो बाकी जो बची हुई लड़कियां हैं वो कहाँ जाएंगी। इसने आधा अधूरा क्लिप चलाकर इतनी बड़ी बेईमानी की है। जाकिर नाइक साहब बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं उस इशू पे। लेट्स सपोज कि 80 औरतें हैं और 20 मर्द हैं। अब उन 80 औरतों में से 20 की तो शादी हो जाएगी उन 20 मर्दों से, लेकिन बाकी 60 बची हुई औरतें कहाँ जाएंगी। तो जाकिर नाइक साहब ने कहा उनको दो ऑप्शन होंगे, या तो वो किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी बन जाए, और सेकंड ऑप्शन उन्हें इस तरह से कहा है कि सेक्सुअल डिजायर तो होते ही है हम ह्यूमंस में, तो वो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे। फिर वो पूरा करने के लिए आप कुत्तों वाला कल्चर अपना लीजिए, एक दिन एक के साथ, एक दिन दूसरे के साथ, एक दिन तीसरे के साथ, जो वेस्ट में हो रहा है। इतना बड़ा जो इशू है, इस्लाम इस चीज का सोल्यूशन देता है, लेकिन इसने उस क्लिप को आधा चलाकर इतना ट्विस्ट किया कि इसने बताना चाहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे गंदे विचार रखता है औरतों के प्रति। और इसने बाद में वजन बढ़ाने के लिए हिंदू प्रीचर की वीडियो भी चला दी। इसने सोचा ताकि मैं दोगला ना लगूं। ये तो औकात है तुम्हारी, स्ट्रा मीनिंग करके क्लिप कट करके अपने एजेंडे के मुताबिक प्रोपेगेंडा फैला दो और सोचो कि कौन ही पकड़ने वाला है। बेटा फिक्र ना करो, हम जिंदा है और सांस भी ले रहे हैं। तुम अगर वाकई ऑनेस्ट हो, तुम्हें इस बात पर माफी मांगनी चाहिए एक ऐसे रिस्पेक्टेड बंदे को इस तरह डिफेम करने के लिए। और मेरा ये सवाल तुम्हारे लिए भी है, अगर 80 औरतें हैं और 20 मर्द हैं, तो आपकी साइंस क्या कहती है? आपकी साइंस क्या ऑप्शन देती है? जानवरों की तरह किसी के साथ भी लग जाओ, या इंसानों वाला कोई ऑप्शन भी है? साइंस तो बहन, माँ, बेटी में तो फर्क नहीं करती। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े क्लेम पर कि ये दुनिया, ये अर्थ फ्लैट है, चपटी है या गोल है। जाकिर भाई कुछ और ही बोल रहे हैं। ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में तब फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्थ बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में। और ये जो दहा है, ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है, जो हम आज जानते हैं। तो जाकिर क्लेम कर रहे हैं कि जो दुनिया है वो शतुरमुर्ग के अंडे जैसी है, यानी लंबी है और चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हर शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, दहाहा का मतलब है स्प्रेड आउट, फैला हुआ। तो यहाँ पर इस अंडे की बात नहीं हो रही है, अंडे के नेस्ट की बात हो रही है, घोंसले की बात हो रही है। और ऑस्ट्रिच एग को भी मैं पकड़ लूं अगर, तो ऑस्ट्रिच एग भी एक्यूरेट मॉडल को प्रेडिक्ट नहीं करता। ऑस्ट्रिच एग का जो शेप होता है वो होता है ओब्लॉन्ग ओवल, यानी वो एक तरफ से ऊपर नीचे से बहुत ज्यादा लंबा होता है। और अर्थ का शेप ऐसा नहीं है। बहुत सारे इस्लामिक कमेंटेटर्स ने बहुत पहले बहुत बार ये बता चुके हैं कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट मॉडल है। इसीलिए जो अरेबिक स्कॉलर्स हैं और मेजर डिक्शनरीज हैं वो इसे डिफाइन करती हैं टू स्प्रेड आउट और फ्लैटन। इवन जो क्लासिकल कमेंटेटर थे जैसे इब्न खतीर ने भी इसे इसी तरह से इंटरप्रेट किया, फ्लैटनिंग द अर्थ। और यहाँ पे जो शब्द आता है सुतिहात, इसका मतलब लिटरली होता है फ्लैटेंड या स्प्रेड। और बाकी इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी उसको इसी तरह से इंटरप्रेट किया है, टू ले आउट और टू मेक इट फ्लैट फॉर ह्यूमन यूज। अगेन यहाँ पर जो एम्फेसिस था वो स्प्रेड आउट नेचर पर था। अब इसे फ्लैट अर्थ मॉडल कहेंगे या नहीं, ये इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, बट सर्टनली इसे शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा नहीं बताया गया था। और जैसा हमने अपने पुराने वीडियोस में ये बात की है कि ऑलमोस्ट हर कल्चर में अर्थ को एज अ जियोसेंट्रिक मॉडल ही डिस्क्राइब किया गया है। और हीलियोसेंट्रिक मॉडल बाद में एस्टेब्लिश हुआ और बाद में एक्सेप्टेड हुआ, पर उससे पहले सभी ये मानते थे कि अर्थ जो है वो एक जियोसेंट्रिक मॉडल है, यानी स्टेशनरी है और घूम नहीं रही है। अब कुछ कल्चर्स में उसे राउंड बोला जाता था, कुछ कल्चर्स में उसे फ्लैट बोला जाता था। अब अगेन उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन पर वो डिपेंड करता है, उनके अपने अपने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। इस वीडियो पे रिस्पॉन्स करने से पहले आप इनका बायो देखो। आई हैव मास्टर इन PhD इन साइंस विद अ टन्स ऑफ रिसर्च।
अब इनकी टन्स ऑफ जो रिसर्च है उसको आप दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। लेट्स सपोज मुझे नहीं पता कि साइंस कैसे काम करती है, साइंस क्या होती है। अगर मैं बोल दूं कि ये साइंस वाले अपने पास से ही बताते हैं, जैसे ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ये लोग मुझे क्या कहेंगे, मूर्ख, जाहिल, गवार, इसको कुछ भी नहीं पता है। अब इस बंदे से अगर पूछा जाए तूने रिलीजन पे कितनी स्टडी की है, कहाँ की है, तूने पीएचडी इन साइंस की है ना कि पीएचडी इन रिलीजन। अब अगर तू रिलीजन पे बात कर रहा है तो तू क्या हुआ, मूर्ख हुआ, जाहिल हुआ, गवार हुआ। आपने ज्ञान तो बहुत दे दिया, लेकिन अब मुझे बताओ आपके पास अरेबिक ग्रामर की कौन सी डिग्री है? क्या तुम क्लासिक अरेबिक का रूट एनालिसिस कर सकते हो, या सिर्फ गूगल पे कॉपी पेस्ट करके दहाहा का मतलब स्प्रेड आउट बोल के शोर मचा दो और अपने जैसे सस्ते रेशनलिस्ट को सेटिस्फाई करो कुछ व्यूज के लिए? मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आओ हमारे पास बैठो, जो क्लेम आपने इस वीडियो में किए हैं आप उनको ही डिफेंड करो। और मुझे पता है कि आप नहीं आओगे क्योंकि रियलिटी आपको भी पता है। यू जस्ट वांट व्यूज इन द नेम ऑफ इस्लाम, दैट्स इट। अब ये इस्लामोफोब की तरफ से या इन साइंटिज्म वालों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है फ्लैट अर्थ के ऊपर, उसका मेन इशू जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कुरान में अर्थ एज प्लेनेट और अर्थ एज लैंड के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, अल अर्ज। वर्ड एक लेकिन दो मीनिंग, और ये वर्ड लगभग 461 टाइम्स आता है कुरान में। अब ध्यान से देखना, यहीं पे मेन इशू क्रिएट होना शुरू होता है। अब इन 461 टाइम्स में अर्थ एज लैंड की भी बात होगी और अर्थ एज प्लेनेट अर्थ की भी बात होगी। अब जिन लोगों को अरेबिक नहीं आती, अरेबिक ग्रामर नहीं आता, वो इन दो चीजों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कब अल अर्ज एज जमीन माना गया है, कब अल अर्ज एज प्लेनेट अर्थ लिया गया है। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो वर्सेस कुरान की अर्थ एज लैंड की बात कर रही थी उनको उठाकर ये शोर मचाना शुरू कर दिया इन इस्लामोफोबिया ने कि कुरान में अर्थ को फ्लैट कहा गया है, और आज तक ये शोर मचा रहे हैं। ये था वो मेन इशू जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अल अर्ज एज प्लेनेट अर्थ बोला गया है या अल अर्ज एज सरफेस या लैंड के लिए बोला गया है। सो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज है वो है कॉन्टेक्स्ट। इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इन्होंने एक वर्स का बोर्ड एक कोड किया, सूतिहत। अरेबिक का ये वर्ड चैप्टर 88 वर्स 20 का है, व इलल अर्ज़ कैफ़ सूतिहत। अब ये वर्ड सूतिहत रूट वर्ड मुसत्तह से आता है जिसके माना होते हैं फ्लैट। इसने देखा जैसे ही फ्लैट बोर्ड आ गया और इसने आप पे शोर मचाना शुरू कर दिया। अगर ये सच्चा रिसर्चर होता, जो इसने टन्स ऑफ रिसर्च अपनी बायो में मेंशन कर रखी है, अगर इसने सच में की होती तो ये कॉन्टेक्स्ट को देखकर नतीजा निकालता, ना कि अपनी कम इल्मी से। चलो हम दिखा देते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब आप इस वर्स के 3 वर्स पीछे जाते हैं तो आपको चैप्टर 88 वर्स 17 पे अफला यंजुरून इलल इबिली, अफला यंजुरून, यहाँ पे कहा गया है क्या ये लोग देखते नहीं हैं। अब देखने का मतलब हमारी इन नेकेड आई से जो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी बात की जा रही है, और यहाँ पे बोला जा रहा है इलल इबिली, क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि ऊंट को कैसे बनाया गया। इसके नेक्स्ट वर्स में कहा गया वो इलस समाई, क्या ये लोग देखते नहीं कि आंखों से ये आसमान को कैसे बनाया गया। वह इलल जिबाली, क्या ये लोग देखते नहीं कि पहाड़ों को कैसे बनाया गया। वह इलल अर्जी कैफ़ सुतिहत, क्या ये लोग देखते नहीं प्लेनेट अर्थ को कैसे बनाया गया। नहीं, यहाँ पे प्लेनेट अर्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस यूनिवर्स की बात हो रही है जो ऑब्जर्वेबल है, जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्लेनेट अर्थ को एज अ शेप देख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्थ एज सरफेस की, एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, कि हमें ये अर्थ एज अ फ्लैट बेड नजर आती है जिसपे हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते हैं। अब अगर इस बंदे ने ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होता तो इसको भी ये बात समझ आ जाती, यहाँ पे अर्थ एज लैंड की बात हो रही है, ना कि अर्थ एज प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है। यहाँ पे अर्थ एज शेप की बात ही नहीं हो रही। अब इस सस्ते रिसर्चर ने रिसर्च क्या ही करनी थी, ऊपर से एक अपनी तरफ से झूठ इब्ने कसीर पे बोल दिया और रेफरेंस दिखाया क्या, इब्ने कसीर की बुक का जो स्टार्टिंग का पेज होता है टेम्पलेट वो दिखा दिया। भाई ये रेफरेंस होता है क्या? तुम साइंटिज्म वालों को इतना भी नहीं पता रेफरेंस कैसे दिखाया जाता है। कहता है कि इब्ने कसीर के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो फ्लैट मॉडल है। चलो इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इब्ने कसीर डिस्क्रिप्शन लाइड आउट फ्लैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव। समझ में आई कुछ? ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो बात मैंने पहले बोली ऑब्जर्वेबल। आगे क्या लिखा है? वॉक, हम चलते हैं इस पे। लिव, हम रहते हैं। फॉर्म ऑन अ सरफेस,
हम इस पे खेती बाड़ी करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने भी जो बात कही है वो अर्थ एज सरफेस लैंड की बात की है, ना कि अर्थ एज शेप की बात। आगे लिखा है ही एक्नॉलेज दैट व्हाइल द अर्थ अपीयर्स फ्लैट लोकली बट दिस डज नॉट निगेट इट्स ओवरऑल स्फेरिकल नेचर। ये बात कर रहा है कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अगर हम बोलते हैं कि अर्थ फ्लैट है तो ये इस चीज को निगेट नहीं करता कि अर्थ स्फेरिकल शेप नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी खिंच चुकी है, इसकी बोंगियों को अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।